अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको कुरान पाक की सूरत सबा की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये कुरान की तरतीब में 34वें नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी और इसकी 54 आयात हैं। 54 इसकी आयात हैं। सबा ये वो मुल्क है जो आज यमन कहलाता है। अरब के जनूबी साइड पर यमन है, इसको सबा कहते थे। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ससुराल भी है। मलका सबा जो बिल्कीस थी, उनसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। बड़ा जन्नत नज़ीर मुल्क है ये। इस सूरत में शुक्र का ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये कहा, ए आले दाऊद, तुम अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह तुम पर इस कदर नेमतें अल्लाह की हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, उनको अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की ऐसी शान मिली। ख़ुद कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए पहाड़ों, ए परिंदों, जब दाऊद मेरी मुनाजात करे और मुझसे गिड़गिड़ाए तो तुम भी इसके साथ मुनाजात किया करो। लिहाजा पहाड़ भी साथ ही मुनाजात किया करते थे, परिंदे भी ठहर जाते थे और साथ मुनाजात किया करते थे। वो सिजदा रेज़ होकर जब खुदा को पुकारते थे तो दाऊद अलैहिस्सलाम के जो आंसू टपकते थे उस जगह पर घास सूख जाती थी। अल्लाह अकबर, ऐसे रिक्कत वाले आंसू होते थे और वो शुक्र अल्लाह का करते। जब हज़रत दाऊद को ये हुक्म हुआ कि आप शुक्र अदा करें तो फरमाया, ए रब्बे करीम, मैं शुक्र कैसे करूं? जिस ज़ुबान से शुक्र अदा करता हूँ वो ज़ुबान भी तूने ही दी है। जिन आँखों से आंसू बहाता हूँ वो आंसू भी तूने ही दिए हैं। जिस ज़बान से आवाज़ निकालता हूँ वो आवाज़ भी तूने ही अता की है। तो मेरा अपना है क्या जिससे मैं तेरा शुक्र अदा करूँ? इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दाऊद, बस तेरा ये इतराफ़ ही शुक्र की इंतहा है। जब बंदा ये इतराफ़ कर लेता है कि सब कुछ उस खुदा का दिया हुआ है तो ये शुक्र की इंतहा हो जाती है, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। साथ ही अल्लाह ने कहा, मेरे बंदों में जो शुक्रगुजार कदरदान करने वाले बहुत कम हैं। इतना कुछ मैंने अता किया लेकिन वो शुक्र अदा नहीं करते। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत दी जिसकी कोई नज़ीर ही नहीं है। ऐसी ताकतें दे दी, हवाओं को मुसख्खर कर दिया, जिन्नात इंसान मुसख्खर कर दिए। ये सारा तज़किरा इस सूरत में है। फिर हज़रत सुलेमान ने मस्जिद अक़सा तामीर करवाई। जिन्नात उनके खौफ और दहशत से तामीर में लगे हुए थे, लेकिन अभी तामीर बाकी थी कि उनकी मौत का वक्त आ गया। अब अगर ये दुनिया से चले जाते तो मस्जिद का काम रुक जाएगा। 1 साल का काम बाकी था। हज़रत सुलेमान तख्त पर बैठकर अपना अस्सा जो था अपनी थोड़ी के नीचे रख कर बैठ गए तख्त पर, कुर्सी पर। जैसे सबको मॉनिटर कर रहे हैं, वो सारे डर के मारे काम करते रहे और उनकी रूह कब्ज़ हो गई। 1 साल तक इसी तरह बैठे रहे। फिर जब दीमक ने लकड़ी को खाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि लकड़ी जब 1 साल बाद कमज़ोर हुई और कुर्सी ज़मीन पर गिरी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे। और जब वो गिर गए तो जिन्नात को पता चला कि ये साल पहले फौत हो चुके हैं। बड़े शर्मिंदा हुए। अल्लाह ने मस्जिद मुकम्मल करवा ली। वो मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए आज भी इस मस्जिद को देखें तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्थर वहाँ उठाकर लगाए गए हैं जो इंसानों के बस की बात नहीं। जिन्नातों ने वो पत्थर जो हैं वो वहाँ लगाए और फिक्स किए। ये तज़किरा अल्लाह ने इस सूरत में किया। इस सूरत की इब्तिदा अल्लाह ताला ने इन अल्फाज से की जिन अल्फाज से पहली सूरत फातिहा की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी इब्तिदा की ज़ाहिर है
اندر شکر کا ذکر کرنا تھا۔ الحمدللہ تو شکر کی روح ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس سے اس کی ابتدا کی ہے۔ اور اس مضمون پر جو شبہات آتے تھے کہ اللہ کی حمد کیوں کریں، ان شبہات کا جواب اس صورت میں دیا گیا ہے۔ 4 عقلی دلائل پیش کیے اور ایک نقلی دلیل پیش کی گئی ہے کہ اللہ کا شکر کیوں کریں۔ یہ جو پیغام تھا کہ اللہ کا شکر کیوں کروں، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے حضرت داؤد نے تبلیغ کی۔ اس کے 8 طریقے اس میں بتائے کہ ان طریقوں سے تم لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے شکر پر قائل کر سکتے ہو۔ شکر جو ہے یہ پوری زندگی کی بنیاد ہے۔ جس نے شکر سیکھ لیا اس کا مطلب ہے وہ خدا کو پہچان گیا، یعنی جب انسان کو نعمتیں ملیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر کے نتیجے میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے سورہ سبا۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں قائم رہیں یا نعمتوں میں اضافہ ہو تو اس سورت کی روزانہ تلاوت کریں، یعنی ڈیلی ایک مرتبہ پڑھیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اگر آپ کے دشمن ایسے ہیں جو باز نہیں آتے ستانے میں، تو 10 مرتبہ اس کا ختم کریں، یعنی ایک ہی نشست میں 10 لوگ مل کر پڑھ لیں یا 5 مل کر پڑھ لیں، 10 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے اور دعا کی جائے ایک ہی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو تابع کر دیں گے دشمنوں کو، یا ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ پر کوئی بڑی آفت آئی ہوئی ہے، اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، تو 7 مرتبہ اس کا ختم کریں ایک ہی نشست میں، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت یا مشکل سے نجات دلا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رنج و غم میں گرفتار ہو، اسے بلا ناغہ یہ سورت پڑھنی چاہیے، اس سے رنج و غم اور بد نصیبی دور ہوگی۔ 21 دن تک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت افاقہ ہوگا۔ یہ سورت یرقان یعنی جونڈس جو ہے اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس سورت کو پڑھ کر اس کا پانی مریض پر چھڑکیں اور اسے پلائیں، 21 دن تک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ مریض صحت مند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاجات پوری کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔